क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, सांप नहीं है ये सांप समझो भी, सांप नहीं है ये सीधी लाइन है। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन की। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन हम इसी वीडियो लेक्चर में सीख लेंगे, क्योंकि एक अच्छा इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन है इसका। तो देखते हैं भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ग्राफ बनाने हैं लीनियर इक्वेशंस के, जैसे हमने सॉल्यूशन सीखा उसी तरीके से फोकस हमारा इसके ग्राफ्स पर भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया फर्स्ट का फर्स्ट, x + y = 4। अब इसका पर्टिकुलर हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ बनाना है। पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, हमने सॉल्यूशन इसके निकालना सीखे थे कि सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमें एक वेरिएबल को पर्टिकुलर वैल्यू से टेक करना पड़ता था, लेट करना पड़ता था, उस हिसाब से हम दूसरी वैल्यू निकालते थे, फिर वो इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता था, तब जा करके सॉल्यूशंस आते थे। वो काम हम शॉर्ट में करेंगे, एक पर्टिकुलर टेबल्स बनाएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। तो देखो ज़रा कैसे काम होगा वो समझेंगे इसमें। जैसे ये x और y लेगा, हाँ, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करीब करीब 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। निकलते तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ग्राफ पे शो करने के लिए 2 कामगार हैं, तो 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और देखेंगे कि वहाँ से काम क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, पैराबोला लाइन आ रही है, उस चीज़ को समझेंगे। तो अगर हमें x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू अपने आप 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू, या y की वैल्यू 0 लेते हैं क्योंकि x और 4 हो जाएगा। तो 2 कोऑर्डिनेट निकल गया है, 1,3 और 4,0। इसको ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। तो सिंपल हम ग्राफ पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला हम सीख कर आए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस चीज़ को सीखा था। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 और -4, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये बेचा बेसिकली 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और -4। 1,3 बोला है, तो 1,3 का मतलब, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबकी प्री है, स्केलिंग मान लेना बेटा, इसकी स्केल हो जाएगा 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। तो 1,3, 1,3, 1,3, 1 ये गया और 3 ये गया, भैया 1,3। तो इसको पर्टिकुलर नाम अभी दे देंगे। और दूसरा दिया 4,0, तो 4,0 वेयर योर 4,0, इट इज़ योर 4,0। मिलाओ बेटा, मिलाने की कोशिश करो। तो मिलाएंगे तो एक पर्टिकुलर लाइन आएगी, ये A, ये B, इसको बोल देते हैं P पॉइंट 1,3, इसको बोल देते हैं Q पॉइंट 4,0। एक आपने यहाँ से एक ऑब्जर्व करा कि जब लीनियर इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाते हैं तो जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये MCQ का क्वेश्चन रहता है हमेशा से कि हम लीनियर इक्वेशंस का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या आती है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन आती है। 2 लीनियर इक्वेशन का बनाओगे तो 2 लीनियर लाइन आएंगी। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बनाते हैं, जो हम 10th क्लास में सीखेंगे, तो बेटा वहाँ पैराबोला आता है। पैराबोला का मतलब ऐसे कुछ शेप आएगी, कर्व्ड शेप्ड, यू शेप्ड टाइप। अभी के लिए यही समझो, ठीक है ना। लेकिन हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो क्या लाइन आएगी बेटा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका पर्टिकुलर ग्राफ ये हुआ। 2 सॉल्यूशन है, ज़रूरी नहीं आप 3 भी निकाल सकते हो, 4, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी टाइम 2 नंबर का क्वेश्चन आया, उसमें क्या इतना काम करने वाले हो आप, ठीक है ना। तो इसका पर्टिकुलर ग्राफ ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया x - y = 2। तो देखो ज़रा, x - y = 2, ये बनाया उसका ग्राफ, टेबल टाइप। आप 3 निकाल सकते हो, 3 तो एटलीस्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 तो नहीं, टाइम ख़राब करोगे अपना। x अपन 0 लेते हैं, जैसे देखो ज़रा एक बात को समझो यहाँ से, जैसे x अपन ने 0 लिया तो y की वैल्यू -2 आई। बात समझ में, एक तरफ एक दफ़ा x मानो, एक दफ़ा y मानो, ऐसा कुछ माना करो, ऐसे इसको एक सिस्टमेटिक तरीका बोलेंगे अपन। तो 0, y -2, और y को 0 लिया तो x 2 हो जाएगा।
अब इसका ग्राफ पेपर बनाओ पर्टिकुलर। तो भैया ये गया, एक पे मत बनाया ना, एक पे तो कितनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 लाइन हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न रहेगा। ओके, तो क्या लिखूँ यहाँ, बन जाओ, ये y, ये x, ये x डैश, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, सबको सेम रखेंगे। 0, -2 तो वेयर योर 0, -2 ये गया 0, -2। इसको अच्छी तरीके से हमने किसमें सीखा था, 3rd चैप्टर में सीखा था, इंटू में 0, -2, 2, 0 2, 0 ये गया। अब चेक कर लो, चेक करो भाई, नहीं करोगे, सीधी लाइन आ रही है बिल्कुल, वो तो कर्व दिख रही है लेकिन वो सीधी लाइन आएगी। इसको बोल देना 2, 0, इसको बोल देना 0, -2, और ये बी, यही बात करी थी पेयर ऑफ लीनियर, वो लीनियर इक्वेशन की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट दे रहा है x = 3x, x सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, कब नहीं आएगी, स्केल से करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब इसको देखो, इससे भी आप बढ़िया चीज़ सीखोगे, y = 3x, y = 3x। अब ये पेपर में इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको समझो ज़रा। x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 0, ठीक है ना। y की वैल्यू, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू 1 ली, 1 लोगे तो काम नहीं बनेगा। y की वैल्यू जैसे हमने 6 ली तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए, तो देखो ज़रा फटाफट से। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसे 6 भी चाहिए तो भैया 6 ही बना। बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन स्केलिंग की तरह रख देंगे, स्केल भी लिखेंगे। ये y, ये x डैश, क्या बोला उसने, 0, 0 बिट यार, और ये 0, 0 ये इज योर 0, 0, वेयर योर 2, 6, 2, 6, वेयर योर 2, 6, इट इज़ योर 2, 6, इट विल बी, हाँ भैया सही है। तो इसको मिला भाई, तो मिलाएंगे तब बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। यहाँ तो थोड़ा टेढ़ा टाइप हो रहा है, तो बिल्कुल आप जब उसको स्केल के मेज़रमेंट के हिसाब से बनाओगे, मतलब कहने का मतलब बिल्कुल आप उसको स्केलिंग दोगे। यहाँ तो सीधी नहीं हो रही है, लेकिन आप जब इसको स्केल दोगे तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ए बी, ये हो गया 0, 0, ये हो गया बेटा 2, 6। अब यहाँ से एक बात समझे आप, स्ट्रेट लाइन आ रही है, सांप नहीं है ये सांप समझो भी, सांप नहीं है ये सीधी लाइन है, सांप नहीं है, ध्यान रखना। सांप समझो टेढ़ा वाला, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। वो बाई चांस वो स्केलिंग जब आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, स्केल करना कोशिश करना। ये ए बी, हाँ मैं क्या कह रहा था, जब y = 3x हो, y = 2x, मतलब y और x आपस में इक्वल हो, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम। आगे सीखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे आप अभी कुछ आगे फॉर्मूलाज सीखोगे, जैसे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, तो F = ma रखते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ साइंस कंजुगेट वाले चैनल में, तो जाकर देखो, वहाँ न्यूटन्स का सेकंड लॉ कितनी बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन को थोड़ा समझाया है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि y भी बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, ये तो हम पढ़ गए हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में देखना जाए तो जब भी ऐसा ग्राफ रहता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वो हमेशा से ऑरिजिन से जाता है, ये ध्यान रखना। कोई सा कोऑर्डिनेट ले लो दुनिया के, कैसे जाएगा, ऑरिजिन से। एक और आज चेक करा के देखूँ, जैसे एक और कोऑर्डिनेट लिया मैंने 9, y की वैल्यू बेटा कितनी ली 9, और ये 3, ओके। y की वैल्यू 0, 0 भी नहीं लेता, इसको हटा दे रहा हूँ, मतलब ये ग्राफ हो गया। मैं इसको दोबारा तो मैं शो करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं बाई चांस 0, 0 नहीं लेता, 6 लेता और 2 लेता, तो 6 2 ही, वो तो वहाँ आ गया, और मैंने y की वैल्यू 9 ली और 3 आया, तो कहाँ दिखाएगा रिप्रेजेंटेशन बेटा, y की वैल्यू 9, इसके लिए मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये कहाँ है बोलो ज़रा,
तो ये कितना आया 7, 8 और ये 9, और ये गया 3,9। इसको मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये गया 3,9, ये गया, ओके 3,9 ये गया। और जब आप इसको मिलाओगे ना तो कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। तो ध्यान रखना इस केस में भी, जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y के सामने x होता, कोई और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई के साथ, तब भी 0,0 नहीं लेते, तब भी वो लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। ये हमें याद रखने वाला बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। इसका भी हमें क्या बनाना है, पर्टिकुलर ग्राफ बनाना है, जो कि हम देखने वाले हैं। बन जाओ। तो देखो जरा, फोर्थ दिया है 3 = 2x + y। तो कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए, वही काम करना है जो काम हम करते आए हैं। टेबल बनाओ, x की वैल्यू y की वैल्यू रखो, ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट रखो। x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू बनाई 3 = 2 × 1 + y, देन y = 3 - 6, ठीक है। और अगर मैं y की वैल्यू कितनी रख दूँ, y की वैल्यू 3 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, ये कट जाएगा ना। 2x = x की वैल्यू बेटा 0 आ गई, ओके। इसके कोऑर्डिनेट बनाओ जरा, छोटा सा काम हो जाएगा इसी ग्राफ का। ये 1, 2, 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। अब ऐसा नहीं, माइनस की ज़रूरत नहीं, माइनस ही बनाओ, ग्राफ तो तभी पूरा बनेगा ना। तो 1,1 पहला कोऑर्डिनेट दिया है, दिए गए 1,1। दूसरा दिया है 0,3, इट इज़ योर 0,3 y एक्सिस पर, ठीक है ना, 0,3। तो ये गई तुम्हारी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली ये A, V 0,3 और ये हो गया बेटा 1,1। ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। तो नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो 2 अभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहले 3 कर लेते हैं, सरल है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इफ द पॉइंट्स 3,4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7 और पॉइंट दे दें 3,4। अब एक बात समझो, ये 1,1 का मतलब क्या है, ये 1,1 का मतलब होता है सॉल्यूशन, ये 0,3 का मतलब होता है इससे सॉल्यूशन, मतलब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। अब ये बोला है 3,4 जो है, वो बोला है 3,4 आर लाई ऑन द ग्राफ। ग्राफ का मतलब 3,4 जो लाई कर रहे हैं ग्राफ पर ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब अगर मुझ पर ये इक्वेशन दी गई है और अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो उस ग्राफ में कहीं ना कहीं 3,4 भी होंगे। यानी कि जितने भी पॉइंट से ये जा रही है रे, जितने भी पॉइंट से ये जा रही है, जितने भी इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, वो सब इसके सॉल्यूशन है। यानी टच = सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ मैं। कहने का मतलब जितने भी पॉइंट्स इसको टच कर रहे हैं ग्राफ पर, तो वो क्या है, इसके सॉल्यूशन। तो 3,4 भी कहीं ना कहीं टच कर रहा है, क्योंकि उसने सॉल्यूशन नहीं बोला। बहुत दिमागदार है NCERT वाले, उन्होंने बोला है इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, मतलब उस ग्राफ पर लाइज कर रहा है। जब उस ग्राफ पर लाइज करेगा तो कहीं ना कहीं उस इक्वेशंस को टच कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये सॉल्यूशंस हो गए, मतलब ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, दोनों भाई मिल के वैल्यू लगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। देन सॉल्यूशन 3,4 आर द सॉल्यूशन, ऐसा लिखेंगे, ऑफ गिवन इक्वेशन। ये टीचर पूछता है पता कैसे चला, क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये ग्राफ पर शो हो रहे होंगे, और ग्राफ पर जब शो हो रहे हैं तो हम वहाँ बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन। बेटा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, वैल्यू पुट करो। 3 × 4 = a × 3 + 7, 7 = 3a + 7, ये कट गया, और a = 0। लेट मी चेक आंसर।
इक्वल टू 0। चलो भाई आंसर चेक करते हैं। नहीं, आंसर तो 0 नहीं दे रहा। क्या करा मैंने? अरे धुरंधर बन गए। 4 इंटू 3 बेटा कितना होता है? 12 होता है। और 3a + 7 इसको माइनस किया तो ये 5 हो गया। 3a इक्वल टू यानी इक्वल टू कितना हो गया? 5/3। ये आई पर्टिकुलर ए की वैल्यू। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर